नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। आंध्र प्रदेश में एक बड़े नेता ने अपनी बेटी के अच्छे नंबरों के लिए 10वीं टॉपर को स्कूल से निकलवाया। छात्र ने भावुक नोट लिखकर दे दी अपनी जान। राजस्थान के धौलपुर में 14 साल बाद गिरफ्तार हुआ 4 दलितों की हत्या का आरोपी के पास से देसी कारतूस भी हुए बरामद। बिहार के एक गाँव में दबंग सरपंच पर 3 बहनों से छेड़खानी का लगा आरोप। विरोध करने पर दबंग सरपंच ने घर में घुसकर काट दी पीड़िता की नाक। बिहार के बेतिया जिले में पुलिस हिरासत में एक युवक की हो गई मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने फूंक दिया थाना और पुलिस की गाड़ी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर बाहरी मजदूर को मारी गोली, साथ ही एक स्थानीय नागरिक की भी की हत्या। द कश्मीरी फाइल्स को लेकर विवाद के चलते कोटा में 22 अप्रैल तक लागू की गई धारा 144। 41 लाख की ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने 7 राज्यों में की छापेमारी। धनबाद से 2 सगे भाइयों समेत 6 साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया। सामने आई हैदराबाद की उस घटना की सीसीटीवी फुटेज जहां जलकर मरे थे बिहार के 11 मजदूर। मामले में एक बार फिर पुलिस कर रही है छानबीन। दिल्ली में 25 साल से चुरा रहे थे लग्जरी गाड़ियां। शातिर गैंग के 2 सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पेट्रोल और डीजल के बाद अब घरेलू एलपीजी के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी। देश भर में लागू की गई नई कीमतें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में संपन्न करवाए गए 2 दहेज रहित विवाह। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। अब मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राष्ट्रगान को गाना होगा अनिवार्य। सोमालिया में वोटिंग सेंटर के बाहर हुआ आत्मघाती हमला। हादसे में महिला सांसद समेत 48 लोगों की हो गई मौत। भारत में हिजाब को लेकर मचे बवाल के बीच बांग्लादेश के एक स्कूल ने बुर्के पर लगाया बैन। स्कूल ने क्लास में चेहरा ढककर आने पर लगाई रोक। ब्रिटेन में एक बार फिर कोरोना बरपा रहा है कहर। देश में एक दिन में सामने आए करीब 1 लाख नए केस। ब्रिटेन के एक शख्स को दरवाजे पर एक ही दिन में मिले 51 चालान। 6 लाख का जुर्माना देकर उड़ गए शख्स के होश। बीरभूम हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के दिए आदेश। भारतीयों ने साल 2021 में ट्रैफिक उल्लंघन के लिए भरा 1899 करोड़ रुपए का चालान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका को कर दिया खारिज। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की दी सलाह। बूस्टर डोज के बिना विदेश यात्रा में आ रही है दिक्कतें। अब देश में 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को तीसरी खुराक देने की हो रही है तैयारी। योगी सरकार का शपथ समारोह हुआ समाप्त। कैबिनेट में 2 डिप्यूटी सीएम, 16 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों को किया गया शामिल। श्रीलंका में भुखमरी के चलते स्थिति हुई गंभीर। देश में चीनी 290 तो चावल हुए 500 रुपए किलो। तो वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम में भी 75 और 50 रुपए का हुआ इजाफा। मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के सानिध्य में उड़ीसा के देवगढ़, मध्य प्रदेश के देवास और राजस्थान के बारम जिले की जेलों में कैदियों को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल सत्संग दिखाकर सभी बुराइयों को छोड़कर एक नेक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। साथ ही जेल में उपस्थित सभी कैदियों और कर्मचारियों को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक निःशुल्क बांटी गई। गंगा दरिया में साहिबगंज और मनिहारी के बीच एक मालवाहक जहाज डगमगाया। हादसे में 5 ट्रक और 14 नाव गंगा में डूबे। तो वहीं जहाज के ड्राइवर समेत कई लोगों के भी डूबने की जताई जा रही है आशंका। महाराष्ट्र में एनएसईएल स्कैम के चलते शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक पर ईडी ने की कार्रवाई के दौरान ईडी ने अटैच की 11 करोड़ की प्रॉपर्टी। पंजाब की नई सरकार द्वारा शुरू की गई नई एंटी करप्शन हेल्पलाइन को मिली पहली बड़ी सफलता। हेल्पलाइन पर कॉल आते ही सीएम मान ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने जनता को दी बड़ी सौगात। 2,40,000 ओबीसी छात्रों के खाते में ट्रांसफर की स्कॉलरशिप। पंजाब में बैंक को 155 करोड़ का चूना लगाने वाली कंपनी पर ईडी ने की कार्रवाई। कंपनी का भांडाफोड़ करते हुए ईडी ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति। देश में 12 से 14 आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दी गई कोविड टीके की पहली खुराक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। एक के बाद एक 3 भूकंप के झटकों से हिला तमिलनाडु। 1.5 की तीव्रता से आए इस भूकंप से घरों की दीवारों में पड़ी दरारें। सुप्रीम कोर्ट ने कालकाजी मंदिर से अतिक्रमण हटाने के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। कहा, हम इस अर्जी पर सुनवाई करने को इच्छुक नहीं। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को हंगरी ने दिया बड़ा झटका। हंगरी
मंत्री ने हथियारों की आपूर्ति को पूरा करने की मांग को ठुकराया। गलतियों के साथ अमेरिकी वेबसाइट पर अपलोड हुआ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने जताया रोष। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बड़ी तेजी से पिघल रहा है हिमालय। पिछले 15 साल में 0.23 वर्ग किमी घट गया गंगोत्री ग्लेशियर, तो वहीं 0.5 डिग्री सेल्सियस की दर से गर्म हो रहे हैं हिमालय के ऊंचे इलाके। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के चलते भारत में स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट 83% तक बढ़ा। निर्यात की रेस में एप्पल और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियां रही सबसे आगे। लुइसियाना में आया 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला टोर्नेडो तूफान के चलते 2500 से ज्यादा घरों की बिजलियां हो गई गुल। 4 इलाकों में आपातकालीन किया घोषित। दुनिया में हर साल दूषित पानी पीने से हो जाती है 2 करोड़ लोगों की मौत। हर 100 में से 6 की जान ले लेता है गंदा पानी। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के 28 जवानों को हुआ फूड पॉइजनिंग। सभी को 150वीं बटालियन के जवान अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अब नहीं चलेगी टेक कंपनियों की मनमानी। अब यूरोपियन यूनियन लाएगा नया डिजिटल मार्केट एक्ट, जिसके चलते नियम तोड़ने पर कंपनियों को भुगतना होगा भारी जुर्माना। बांग्लादेश में तस्करी कर ली जा रही 20 भैंसों को असम बॉर्डर पर किया गया जब्त। साथ ही पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार।